इस कहानी में है 4 किरदार, भाई बहन, पति और उसकी प्रेमिका, जिसकी वजह से भाई बहन जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गए। कहते हैं भाई बहन एक दूसरे के सच्चे दोस्त होते हैं। बहन की रक्षा के लिए भाई अपनी जान की बाजी तक लगा देते हैं। लेकिन यहाँ पर एक भाई बहन दोनों ही लव ट्रायंगल के चलते खौफनाक हत्याकांड को अंजाम दे देते हैं। मर्डर की ये कहानी इतनी खौफनाक है कि आपकी नज़र इस कहानी से हटेगी नहीं। ये कहानी है गाजियाबाद के मुरादनगर थाना क्षेत्र की। इस कहानी की शुरुआत होती है नोएडा में काम करने वाली एक महिला और उसके बॉस के अफेयर से। कई महीने से दोनों का एक दूसरे के साथ चक्कर चल रहा था। इन दोनों के प्यार की वजह से आरोपी की पत्नी काफी परेशान रहती थी, लेकिन पति अपनी हरकतों से बाज नहीं आया, जिसकी कीमत 21 साल की रागिनी को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। देखिए, 3 अगस्त 2023 को हिंडन नदी के ऊपर बने पुल सुराना गांव के पास में पुल के नीचे एक युवती का शव प्राप्त हुआ था। पीआरवी की सूचना के माध्यम से पुलिस द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए शव को कब्जे में लेके पोस्टमार्टम कराया गया और शिनाख्त कराई गई। उसके बाद जो परिजनों युवती की जो पहचान हुई वो रागिनी, जिसकी उम्र 21 वर्ष है, वर्तमान पता सेक्टर 22 नोएडा की रहने वाली है, उसके रूप में हुई। उसके परिजन द्वारा, उनके सिस्टर के द्वारा थाना मुरादनगर पर एक लिखित तहरीर भी दी गई, जिसमें उन्होंने 3 लोगों को नामजद किया, जिसमें कि बंटी की पत्नी बंटी की वाइफ राखी और राखी का भाई अमित, इन तीनों के नाम से तहरीर दी गई। उसके बाद घटना का अनावरण किया गया और पूछताछ में ये प्रकाश में आया कि बंटी के इस जो मृतका है उससे संबंध थे। अभी जो खुलासा डीसीपी विवेक ने किया है वो रागिनी के प्यार और मौत की कहानी है। दरअसल रागिनी का अफेयर अपने बॉस के साथ चल रहा था। बंटी नाम के इस युवक की शादी पहले से हो चुकी है। दोनों नोएडा में एक साथ प्रॉपर्टी का काम किया करते थे। जाहिर है बंटी की ये हरकत उसकी बीवी राखी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। काफी समझाया, लेकिन बंटी अपनी प्रेमिका रागिनी से मिलता रहा, जिसकी वजह से राखी और बंटी के बीच अनबन लगातार बढ़ने लगी। पति की बेवफाई से राखी गुस्से की आग में जल रही थी, जिसके बाद उसने अपने भाई अमित को इस पूरे मामले की जानकारी दी। इसके बाद रचा गया खूनी खेल। भाई बहन की इस जोड़ी ने मिलकर पूरी प्लानिंग के साथ रागिनी को अपने जाल में फंसाया। अमित ने रागिनी को उसके घर से अपनी बहन राखी से मिलने के लिए बुलाया और अपने साथियों के साथ उसे हथियार के बल पर कार में बैठाकर सुराना गांव के हिंडन नदी के किनारे ले गया और गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद रागिनी की लाश को वहीं से फेंक कर फरार हो गए। बंटी की वाइफ को ये सब चीज़ें पता चल गई थी और ये उसे नागवार गुजरी और बंटी की वाइफ ने, राखी ने अपने भाई अमित के साथ मिलकर इसके हत्या का योजना बनाया। उसके बाद 2 अगस्त 2023 की मध्य रात्रि के आसपास अमित ने अपने 4 अन्य साथियों के साथ मिलके इसको पहले तो अपनी गाड़ी में बुलाया और फिर वहाँ से उसको अपहरण करके ले आए इस हिंडन नदी पुल के ऊपर, जिसके नीचे इसका शव प्राप्त हुआ है। वहाँ पे 2 गोलियां मारी गई, एक मृतका के सिर पे मारी गई और दूसरा उसके चेस्ट पे गोली मारी गई और उसके बाद से वो बॉडी वहीं फेंक दिया गया हिंडन नदी के पुल के नीचे, जहाँ से वो शव बरामद हुआ। रागिनी की लाश मिलते ही पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। मुरादनगर पुलिस ने जब जांच को आगे बढ़ाया तो उन्हें एक सीसीटीवी फुटेज भी मिला, जिसमें रागिनी को लेने के लिए अमित अपनी कार से 2 अगस्त की रात उसके घर आया था। फिर अगले ही दिन यानी कि 3 अगस्त को रागिनी की लाश बरामद की गई। पुलिस ने मामले की जांच के बाद 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से 2 लोग अभी फरार चल रहे हैं, जिन्होंने गिरफ्तार आरोपी को हथियार मुहैया कराए थे। सीसीटीवी में ये प्रकाश में आया है कि वो लड़की नोएडा में अपने घर से इनकी गाड़ी में जाते हुए दिखाई दी है। ये सीसीटीवी में प्रकाश में आया है और उसके बाद से एक ऑडियो क्लिप भी जो कि 3 अगस्त 2023 का है, जिसमें कि ऐसा प्रतीत होता है कि बंटी उसकी वाइफ मृतका के किसी दोस्त से बात कर रहे हैं, जिसमें बंटी को ये जानकारी हो गई है कि इसकी वाइफ और उसके भाई ने इस लड़की का मर्डर कर दिया है। इस ऑडियो क्लिप को भी विवेचना में शामिल किया जा रहा है। बता दें कि पुलिस ने इस मामले में राखी के पति बंटी को भी गिरफ्तार किया है, क्योंकि बंटी को रागिनी की हत्या होने के बाद घटना की जानकारी हो गई थी।
लेकिन उसने पुलिस को ना बताकर अपनी पत्नी को बचाने और सबूत मिटाने का काम किया, लेकिन फिर भी वो अपनी बीवी को बचा नहीं सका। कुल मिलाकर इस केस में ये तो साफ है कि बंटी कहीं से भी रागिनी के प्यार में नहीं था। उसने 21 साल की भोली लड़की को अपने जाल में फंसाया और रागिनी को जान गंवानी पड़ी। रागिनी की जान बच सकती थी अगर वो समय रहते बंटी से दूरियां बना लेती। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।